अक्सर लोगों के होंठों के ऊपर अचानक एक ऐसा निशान आ जाता है जिसको लोग आम जुबान के अंदर छाला बोलते हैं। मेडिकल टर्म्स के अंदर इसको कोल्ड सोर बोला जाता है। इसकी क्या वजह और इसका इलाज आप घर पे कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि होता क्यों है। बेसिकली एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। इसकी अलामत में सबसे पहले जो आपका लोअर लिप है वहां पे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे सुइयां चुभ रही हैं या जलन हो रही है या खारिश हो रही है, जिसे बर्निंग, इचिंग या टिंगलिंग भी बोला जाता है। उसके बाद जिल्द के ऊपर एक ऐसा निशान आ जाता है जो कि दिखने में सुर्ख नजर आता है या बाज़ औक़ात उससे पीप आती है और वहां पे क्रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। अब जानना ये जरूरी है कि ये कॉन्टेजियस है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के जरूर फैल सकता है, इसलिए इसकी अलामत के बारे में जानना जरूरी है। इसका इलाज के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। पहले आ जाता है कि एसाइक्लोविर जो कि एंटीवायरल क्रीम है, वो आपने उस एरिया पे लगानी होती है। आपने सिर्फ उस एरिया पे अप्लाई करनी है, उसको जज़ब नहीं करना। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसको अर्ली सिम्टम्स के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। जब क्रस्ट बन जाएगा तब इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और दिन में आपने 4 से 5 दफ़ा लगानी है। अगले 7 से 10 दिनों के अंदर ये खुद बहुत ठीक हो जाता है। दूसरे नंबर पे क्योंकि यहाँ पे दर्द होती है तो दर्द के लिए कुछ टॉपिकल क्रीम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लाइडोकेन क्रीम ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है। आपने उस एरिया पे सिर्फ दर्द को कम करने के लिए लगाना है। एक दफ़ा आपने अगर इसको ट्रीट कर लिया या जब आपको ये मसला हो रहा है तो बेसिकली जानना ज़रूरी है, क्योंकि फैल सकता है। तो आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, जिस एरिया पे है आपने उस एरिया पे क्रीम लगाने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना है। कोशिश करनी है अगर बुजुर्गों के अंदर है तो कोशिश करें वो बच्चों को बोसा मुंह पे देने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसे ही ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। तीसरे नंबर पे क्योंकि दर्द होती है और आपसे खाना खाया नहीं जाता तो कोशिश करें पानी ज़्यादा पिए, ठंडी चीज़ें खाएं, नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और चौथा ये कि आपको, क्योंकि ये वायरस आपकी बॉडी के ऊपर रहेगा और ये बार बार आता रहेगा, तो इसलिए जानना ज़रूरी है जो ही आए तो आप इसकी अलामात के साथ साथ अपनी जो एहतियात भी करते रहें। अगर यही कोल्ड सोर 10 दिन के अंदर ठीक ना हो या बहुत बड़ा हो या बेसिकली बार बार आ रहा हो या प्रेग्नेंट फीमेल्स हो या न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर हो या वो लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो किसी दूसरी वजह से, तो उनके अंदर अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।